जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। वर्णानाम् अर्थसंधानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य सकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवती कामाख्या माता के दरबार में इस पवित्र कामरूप भूमि में आज आप सबके मध्य कुछ विशेष चिंतन करने का अवसर मुझे विवेकानंद केंद्र के द्वारा दिया गया। इसलिए पहले ही मैं हृदय से उनका आभार अभिव्यक्त करता हूं। केंद्र के इस क्षेत्र में कार्य करने के, ईशान्य भारत के कार्य के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। बहुत लंबा न होने पर भी 25 वर्षों तक इतनी कठिन परिस्थिति में कार्य करते रहना यह भी कोई साधारण बात नहीं थी। मैं आपकी इस सतत प्रगति के लिए आपका अभिनंदन करता हूं और यह प्रगति अधिक वेग से चलती रहे इसके लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। इस निमित्त जब मुझे यहां बुलाया गया और बोलने के विषय की चर्चा चली तो मैंने अपनी ओर से विषय सुझाया कि मुझे तेजस्वी भारत इस विषय को लेकर के बात करनी है। तो पूरे इस कार्यक्रम का नाम ही तेजस्वी भारत हो गया। मैं तो आशा करता हूं कि मेरा छोटा सा सुझाव था, आपने इस कार्यक्रम को तेजस्वी भारत कर दिया। हमारा पूरा भारत तेजस्वी होकर के विश्व के सामने आ जाए, यही विवेकानंद केंद्र का कार्य है। यह हम सब लोगों के लिए एक अत्यंत बड़ा दायित्व भी है, यह हमारा कर्तव्य भी है और सच्ची बात कहूं तो यह हमारी साधना है। भारत की सेवा के लिए काम करना, भारत माता के लिए काम करना, इसे साधना कैसे कहा जा सकता है ऐसा कभी आपको लगेगा। अनेक लोग इस पर कभी कभी आपत्ति किया करते हैं कि भारत राष्ट्र की
ये आराधना अथवा भारत राष्ट्र की ये संकल्पना, ये सब आधुनिक बातें हैं और इसमें कहीं न कहीं आप लोगों की राजनीति छिपी हुई लगती है। इन सारी हमारे अंतःकरण की आशंकाओं को दूर करने की आवश्यकता है। गत कुछ दिनों से मैं निरंतर अनुभव कर रहा हूं कि कभी न कभी इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि कैसे आश्रित हिमाचली हमारा देश एक आध्यात्मिक और प्राचीन काल से प्रस्थापित राष्ट्र जीवन की अभिव्यक्ति है। मैं शिव जी की पूजा करता हूं तो मेरी आध्यात्मिकता लोगों को ध्यान में आती है। मैं राम जी की पूजा करता हूं तो उसकी आध्यात्मिकता लोगों के ध्यान में आती है। मैं भजन पूजन करता हूं, मैं कामाख्या माता के दर्शन के लिए जाता हूं तो लोगों को लगता है कि आध्यात्मिकता है। लेकिन जब मैं भारत माता की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि इसमें कुछ राजनीति है। यह बात हमारे अंतःकरण से सदा सदा के लिए नष्ट हो जानी चाहिए। ये बात मेरे मन में आज इन दिनों में नहीं, अभी पूज्य डोगरी जी महाराज का उल्लेख हुआ, श्रीमद् भागवत का उल्लेख हुआ। यह बात सत्य है कि अपनी आयु के 17वें वर्ष से मैं श्रीमद् भागवत का छोटा मोटा कुछ व्याख्यान करता आया हूं, कथा करता आया हूं। और श्रीमद् भागवत यह भक्ति प्रधान ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ है। आप सब लोग जानते हैं हमारे देश के सारे संत जो हर प्रदेश में हुए हैं, और जब मैं आसाम में आया हूं तो मुझे श्रीमंत शंकर देव को याद करना आवश्यक है, उनको याद करके प्रणाम करना भी आवश्यक है। श्रीमंत शंकर देव ने और हमारे अन्य प्रदेशों के सारे संतों ने जो मध्ययुग में खड़े हो गए, उन सब ने अपने हाथ में कौन सा ग्रंथ लिया, किस ग्रंथ से प्रेरणा पाई? वो सभी का प्रेरणा ग्रंथ श्रीमद् भागवत था। ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत भक्ति गंगा की गंगोत्री है। भक्ति की धारा जैसे गंगा जी की धारा गोमुख से गंगोत्री तक, गंगोत्री के बाद में नीचे ऋषिकेश हरिद्वार तक और आगे चलती हुई आगे आकर के जब बंग प्रदेश में पहुंचती है तो कितने मुख उसके हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की भी गंगा इसी प्रकार से बही और हमारे देश के सभी प्रदेशों में विभिन्न भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में भक्ति की भावना का जो विकास हुआ वह श्रीमद् भागवत पर आधारित रहा है। पूज्य श्रीमंत शंकर देव जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत का लेखन किया, अपनी भाषा में किया, लेकिन मूल भाव श्रीमद् भागवत से ग्रहण किए। मैं भागवत का उल्लेख क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत ने जैसे हम लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति सिखाई, अन्य देवी देवताओं का भजन पूजन सिखाया, दशावतारों की कथाएं कही, 24 अवतारों की कथाएं कही, उनकी भक्ति करने के लिए कहा, इधर तो हमारा ध्यान जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत ने हम लोगों को भारत की भक्ति करने के लिए कहा है, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए जो नहीं गया। यह श्रीमद् भागवत ने कहा और इसीलिए मैं आपको श्रीमद् भागवत के वे स्वयं मूल श्लोक सुनाना चाहूंगा। भारत के लिए, भारत माता के लिए, उसकी स्तुति में, उसकी भक्ति में बहुत कुछ लिखा गया, गाया गया, लेकिन जो उदात्त भाव आपको यहां पर श्रीमद् भागवत में मिलेंगे वे केवल अद्भुत है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में मैं इसलिए यह लेकर के बैठा हूं कि आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में जब भारतवर्ष का वर्णन किया गया, जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष का वर्णन किया गया, तब भगवान सुखदेव जी महाराज अत्यंत आह्लादित होकर के वर्णन करते हैं
स्वर्ग में देवता गान करते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज ने उस प्रकरण में भारतवर्ष में आसे तो हिमाचल भारतवर्ष में, मैं शब्द का प्रयोग क्यों करता हूं बार बार आसे तो हिमाचल, वो इसलिए करना चाहता हूं कि अनेक पढ़े लिखे और बुद्धि के बिगड़े लोगों की यह धारणा है कि आसे तो हिमाचल भारतवर्ष एक रहा, यह कल्पना हम लोगों को अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों के काल में आसे तो हिमाचल भारतवर्ष एक दिखता है, उसके पूर्व ऐसे भारतवर्ष की कोई कल्पना नहीं है। मैं उनके लिए सुनाना चाहता हूं। आपको यह सब महाभारत में मिलेगा, श्रीमद् भागवत में तो अत्यंत अद्भुत शब्दों में मिलेगा। भारतवर्ष के सारे पर्वतों का वर्णन किया, भारतवर्ष की नदियों का वर्णन किया, भारत के द्वीपों का वर्णन किया, भारत के तीर्थों का वर्णन किया। और यह सब करने के पश्चात भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस आसे तो हिमाचल भारतवर्ष को लेकर के स्वर्ग में क्या चर्चा चलती है, स्वर्ग में देवता क्या चर्चा करते हैं, उसको सुनो। यह देवताओं की चर्चा है और देवता चर्चा करते हैं। एक देवी देवा गायंती अहो अमीशाम किमकारिशो वनम प्रसन्न एशाम यदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नुषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिना। स्वर्ग के देवता आपस में चर्चा करते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं ये देवता चर्चा करते हैं भारत के लोगों को देख करके, उनकी बात सुन करके कि अरे इन लोगों ने कौन सा पुण्य किया पता नहीं। अहो अमीशाम चमकारी शोभनम, पता नहीं भारत में जन्मे हुए इन लोगों ने कितना पुण्य किया होगा, पता नहीं इनका कैसा भाग्योदय हुआ है कि ये भारत में जन्मे हैं। एक तो देवी देवा गायंती, देवता गान करते हैं। भारत में जन्म लेकर के ये लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उत्तम तीर्थों में जाकर के स्नान कर रहे हैं। पता नहीं इन लोगों ने कितना पुण्य किया। किम दुष्कर्म, देवता क्या सोचते हैं? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवता क्या सोचते हैं? किम दुष्कर्म कृतुबिस्तपोव्रतैः दानादिभिर्वा द्विजयेन फल्गुना नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। स्वर्ग के देवताओं को यहां का एक विशेष शब्द है इंद्रियोत्सव। खान पान की मौज मस्ती है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इसके सारे भोग उनको उपलब्ध है। इसी के लिए उनका शब्द है इंद्रियोत्सव। हर इंद्रिय का उत्सव, देखने के लिए बढ़िया से बढ़िया, खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया। न यत्र रोगो न जरा न मृत्यु, वहां जरा नहीं, मृत्यु नहीं, व्याधि नहीं, इंद्रियों का ही उत्सव है स्वर्ग में। लेकिन देवता कहते हैं हमने पुण्य किया, पुण्य के बल पर स्वर्ग में आए और इन इंद्रियोत्सव में रम गए। इसका अंत क्या होना है? इसका अंत केवल पतन होना है, क्योंकि स्वर्ग में केवल तभी तक रहा जाता है जब तक पुण्य अपने बैलेंस शीट में है बचा हुआ। तीर्थम मुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं सही धर्मोनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। स्वर्ग की हमारी धारणा जो है, पुण्य के बल पर स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग में तभी तक रहा जा सकता है जब तक अपना पुण्य है, पुण्य का भुगतान पूरा हो गया, पुण्य समाप्त हो गया, दूसरे क्षण वहां से पतन, पुनः जन्म इस मृत्युलोक में है, मृत्युलोक में आना पड़ता है। स्वर्ग के देवता कहते हैं स्वर्ग में रहकर के भी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन केवल भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां पर अपने कर्म के माध्यम से कोई भी मुक्ति तक पहुंच सकता है, स्वर्ग से नहीं पहुंच सकता। यह केवल कर्म भूमि है। शेषान्य भोग भूमियां, बाकी सारी की सारी भोग की भूमियां हैं। नया कर्म अर्जन करने के लिए किसी भी जीव को भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा।
भारत में जन्म लेकर के ही जो पुण्य करेगा, नूतन कर्म करेगा, उस कर्म के बल पर उसका विकास होगा। यहां पर किए हुए कर्मों से जो विकास होता है, उससे जो पुण्य अथवा पाप होता है, उस पुण्य अथवा पाप के भुगतने के लिए केवल स्वर्ग है, लेकिन नया पुण्य वहां पर नहीं हो सकता है। नया कर्म केवल भारत में होता है। और इसलिए स्वर्ग की बात छोड़ो मित्रों, भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं सारे संसार में भारत ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमियां हैं, केवल भारत कर्म भूमि है। यहां पर नया कर्मार्जन किया जा सकता है, जिससे आप चाहे तो स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो अपवर्ग मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष देने वाली धरती इस पूरे संसार में भारतवर्ष है, ऐसा हमारे पुराणों का कथन है। ये भगवान सुखदेव जी महाराज की भारत माता के प्रति जो भक्ति है वो बतला रहा हूं। वे कहते हैं कल्पायुषा स्थान जया पुनर्भवात् क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्त्येन कृतम मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्य भयं पदम हरे। अरे स्वर्ग में आकर के दीर्घ काल लेकर के भी वो लाभ नहीं होता है, जो लाभ भारतवर्ष में थोड़े दिनों तक रह करके हो जाता है। स्वर्ग में क्या नहीं है जो भारत में है? देवता पछतावा करते हैं, नयत्र वैकुंठ कथा सुहापगा। हम स्वर्ग में तो आकर के यहां पर मौज मस्ती तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता है। कथा की गंगा तो भारत में बहती है, उत्तमोत्तम यज्ञ याग तो न साधवो भागवतास्तराश्रया। उत्तमोत्तम साधु संत जिनका जीवन केवल भगवान की शरण में व्यतीत हो गया, केवल भारत में देखने मिलते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, बंग प्रदेश में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और आसाम में श्रीमंत शंकर देव, ये कैसे संत रहे हैं? भागवता तदाश्रया। इनके जीवन में इनके पास कोई संपदा नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इनकी सहायता करने के कोई राजा रजवाड़े नहीं थे। किसके बल पर इन्होंने अपना जीवन जी करके दिखाया और आनंद में जीवन जी करके दिखाया? भागवतास तदाश्रया। इनको केवल एक भरोसा था, भगवान हमारे साथ है, हम प्रभु की सेवा में अर्पित है, इस शरीर का जो होना है होता रहेगा। यह आपको रामकृष्ण परमहंस में देखने मिलेगा, यह आपको श्रीमंत शंकर देव में देखने मिलेगा। यह तो नमूने बतला रहा हूं, हमारे देश के हर प्रांत के हर संत में आपको देखने में भागवता तदाश्रया। केवल भगवान का आश्रय लेकर के जीने वाले संत आपको इस देश में मिलेंगे, केवल इस देश में मिलेंगे, ध्यान रखना। संप्रदाय को इकट्ठी करके और कहीं वेटिकन आदिकों में पोपादिक बनकर के और एक बड़ा मैनेजमेंट तैयार करने वाले महंत आपको सर्वत्र मिल सकते हैं, लेकिन नंगे पैरों घूमने वाले जैन साधु आपको केवल भारत में मिलेंगे। केवल एक वस्त्र धारण करके करतल भिक्षा तुरतल वासा कहने वाले हमारे सन्यासी आपको केवल भारत में मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद भी जब भारत की यात्रा कर रहे थे, उनके पास संग्रह कुछ भी नहीं था, कुछ भी संग्रह नहीं था, पैसा भी साथ में नहीं रखते थे। उनके झोले में केवल 2 पुस्तकें रहती थी। इन 2 पुस्तकों के अलावा कुछ भी साथ में बिना लिए उन्होंने भारत की यात्रा की है। एक तो भगवद गीता और दूसरा थॉमस केम्पिस का इमिटेशन ऑफ द क्राइस्ट, वो उनकी प्रिय पुस्तक थी। तदाश्रया, मेरे जीवन का आलम्बन परमात्मा है, परमात्मा मुझे संभालेंगे, इस विश्वास के साथ स्वर्ग के देवता चर्चा करते हैं, अरे ऐसे सत्पुरुष तो केवल भारत में देखने मिलते हैं, भारत में उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। स्वर्ग के देवता आकांक्षा रखते हैं, भारत के सत्पुरुषों के दर्शन के लिए हम जन्म लेकर के यहां पर आवे, हम
जब यहां पर कथाएं सुने, हम यज्ञ यागों में सहभागी हो, हम गंगा जी का स्नान करें। नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको प्रवैश सेविता। देवताओं की चर्चा बतला रहे सुखदेव जी महाराज। अरे क्या पड़ा है यहां पर? खा खा करके कितने दिन खाएंगे, भोग भोग करके कितने दिन भोगेंगे। आखिर भोगों से मनुष्य उबता है, सब बातों से उबता है। न उबा जिससे मनुष्य उब नहीं सकता है, वो केवल चैतन्य की सच्चित और आनंद की धारा जो अंतर्गत है, उसको प्राप्त करना स्वर्ग में रह करके संभव नहीं है। उस सच्चित और आनंद का अनुभव करना है तो भारत में ही जन्म लेना पड़ता है, भारत में ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए ये देवता स्वयं प्रार्थना क्या करते हैं? देखो, वे कहते हैं कि हे प्रभु, यद्यत्र नः स्वर्ग सुखावशेषितम् शिष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेना जनाबे श्रुतिमज्जनस्यात् वर्षे हरिर्यत् भजतां शन्तनोति। वे विधाता से प्रार्थना करते हैं कि बहुत हो गया, हम स्वर्ग में रह लिए, मौज मस्ती कर लिए, अब यदि हमारा थोड़ा बहुत भी पुण्य बचा हुआ हो तो केवल एक कृपा हम लोगों पर करना, एक हमारी प्रार्थना सुन लेना, जल्दी से जल्दी हमें भारत में जन्म देना ताकि हम अपने जीवन का और भी उन्नयन कर सके। स्वर्ग के देवता भारत में जन्म लेकर के आना चाहते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागा स्वर्गापोर्गा हेतु भूते भवंति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अपने देवत्व को त्याग करके मनुष्यत्व लेकर के भारत में आने की आकांक्षा देवतागण करते हैं। ऐसा जब हमारे भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उनके सामने आश्रित हिमाचल भारतवर्ष खड़ा है। बोलते समय वे कितने तल्लीन हो गए होंगे, कितनी श्रद्धा से भर गए होंगे। यह एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और ऐसे शब्द आपको हमारे पुराणों में मिलेंगे। जब पृथ्वी गीत गाते हैं हमारे ऋषि अथर्ववेद में, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, भारत माता शब्द व्यर्थ नहीं है, यह मूल शब्द वेदों से आया हुआ है। इस भारत के लिए हमारे ऋषियों के अंतःकरण में, हमारे संतों के अंतःकरण में, हमारे सारे पूर्वजों के अंतःकरण में एक अत्यंत बड़ा अहोभाव रहा। इस देश के किसी भी कोने में जन्म लेने वाला अपने जीवन में एक आकांक्षा रखता है। वो चाहे केरल में जन्मा है, तमिलनाडु में जन्मा है, उसके मन में एक आकांक्षा होती है कि कभी न कभी 2 पैसे का जुगाड़ बैठाऊंगा और एक बार जाकर के हरिद्वार की गंगा जी में स्नान करूंगा। हरिद्वार की गंगा का स्नान उसको चाहिए, इसलिए वो वहां से यहां तक आता है। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को लगता है कि कभी न कभी मैं अपने कलश में गंगा जल लेकर के जाऊंगा और तमिलनाडु के रामेश्वरम भगवान का अभिषेक करूंगा। गंगा जी का अभिषेक रामेश्वरम को होना चाहिए, रामेश्वरम का सेतु गंगा जी में आना चाहिए। ये सारी भावनाएं एक भारत। ध्यान रखना मित्रों, हमारा देश एक रहा है। संस्कृति की दृष्टि से, हमारी आराधना की दृष्टि से यह देश कभी बटा नहीं, यह एक रहा है। और इस भारत की स्तुति, इस भारत की प्रशंसा हमें अपने सारे ग्रंथों में प्राप्त होती है। प्रातः काल में स्नान करने बैठते हैं ना, तब से लेकर के हमारी भारत भक्ति आरंभ होती है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। मैं बैठा हूं अपने बाथरूम में, मेरे सामने स्नान का जल है और याद किसको कर रहा हूं? गंगा मैया को याद कर रहा हूं, यमुना मैया को याद कर रहा हूं।
गंगे चयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, सबको बुला रहा हूं, उस मेरे गंगालय में आ जाओ, मेरे स्नान के जल में आ जाओ। ये जल इस भावना से तीर्थ बन जाए और मैं सबके स्नान का पुण्य प्राप्त करूं। ये राष्ट्रीयता कैसी है? मैं बैठा हूं अपने घर में, इन सब नदियों का आह्वान करता हूं। मैं बैठा हूं अपनी ठाकुरबाड़ी में प्रातः काल में और बोलता क्या हूं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। महाराष्ट्र में बैठा हुआ मैं अयोध्या को रोज याद करता हूं। आंध्र में बैठा हुआ मैं गुजरात के सोमनाथ को रोज याद करता हूं। हमारी सप्तपुरियां, हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग, हमारे सारे शक्तिपीठ, अंतःकरण में सबसे पहले एक भाव को जागृत कर लीजिएगा और इसको सर्वदा अमर बनाए रखिएगा कि आसे तू हिमाचल भारत एक है और यह भारत मेरी मातृभूमि के रूप में माता है, आराध्या है। मेरे सारे तीर्थ इसमें। स्वामी विवेकानंद कितनी काव्यमय भाषा में कहा करते थे, ये मेरे बचपन का झूला है, ये मेरे यौवन का उद्यान है और ये मेरे जीवन के अंत का समाधि स्थल है। मैं भारत के साथ एक रूप हूं। ये भक्ति की धारा हमारे देश में प्राचीन काल से बहती रही। इस देश का हर व्यक्ति जब तक वह सुबुद्ध था, जब तक वह अंग्रेजों के द्वारा बुद्धि दूषित नहीं किए हुआ सुबुद्ध था, तब तक सबके मन में यह भाव निरंतर जागृत रहता था, भारत के प्रति आस्था, भारत के प्रति भक्ति का भाव। और इसी का परिणाम था संसार के सारे वो देश नष्ट हो गए, संसार की सारी वो संस्कृतियां नष्ट हो गई जिन संस्कृतियों पर मुगलों ने आक्रमण किया। और अधिक नहीं, अधिकतम 75 से 100 वर्षों के भीतर एक भी देश बचा नहीं। कुछ देश तो 5-5, 10-10 वर्षों में खत्म हो गए। लगभग 1000 वर्षों से इस संस्कृति के ऊपर सभी प्रकार का आक्रमण चलता रहा है मित्रों, लेकिन यह देश नष्ट नहीं हुआ, आज भी बचा हुआ है। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामाविशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसा कुछ तो भी इस देश की जीवन धारा में रस भरा हुआ है जिसके कारण यह देश मरता नहीं, यह देश नष्ट होता नहीं। आपको एक बात का पता होना चाहिए, प्रतीकात्मक बात है लेकिन कितनी बढ़िया बात है। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन तो आपने किया ही होगा, तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान भी आपने किया होगा। तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान करने के पश्चात एक विधान है, वहां अक्षय वट है, उस अक्षय वट का दर्शन करना चाहिए। वो अक्षय वट ऐसा है जिसको तोड़ने का प्रयास, जिसको नष्ट करने का प्रयास सुल्तानों ने किया, बादशाहों ने किया, उसको काटा गया, काटने के पश्चात भी उग जाता है। इसलिए मुगलों ने क्या किया पता है, लोहे की कढ़ाई को तपा करके उसके ऊपर उल्टा ढक दिया उसको, जब पुनः ये कहीं जड़ से बाहर आवे ही नहीं। आश्चर्य की बात है, कुछ वर्षों के अंतर्गत वो लोहे की कढ़ाई टूट गई और वो अक्षय वट वृक्ष पुनः बाहर आ गया। वो अमर है, आज भी है। प्रयाग के किले में आज भी उसका दर्शन सब कर सकते हैं। नष्ट करने का प्रयास किया, मार डालने का प्रयास किया, सभी प्रकार का प्रयास
न केवल उस वटवृक्ष के लिए किया गया, लेकिन भारतीयता के लिए भी किया गया। हम लोगों के ऊपर जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों में विशेष रूप से अंग्रेजों ने जो बुद्धि का आक्रमण किया, उसमें एक बात ठूस ठूस करके हमारे भीतर भरने का प्रयास कर दिया गया। और जो बात थी, ये देश पिछड़े हुए लोगों का देश था। इस देश का पूरा इतिहास पराभव का इतिहास है। अभी महामहिम राज्यपाल जी ने जो भाषण किया, उस पर एक बात है, बड़ी अच्छी बात। स्वामी जी के शिकागो भाषण के पूर्व सारी अमेरिका में और सारे पश्चिम में एक भावना जगी हुई थी। मिशनरी इस भावना को प्रचारित कर रहे थे कि भारत कैसा देश है पता है? भारत अफ्रीका जैसा देश है। इसमें पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, सब जंगली लोग हैं। इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कुछ भी नहीं। और इन लोगों का उत्थान करना है, इन लोगों का उद्धार करना है, यानी इन लोगों को ईसाई बनाना है। इसलिए हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं। हमें फंड्स दो, हमें पैसा दो। भारत को पिछड़ा बता करके, भारत को जंगली बता करके और उसके उत्थान के लिए धन इकट्ठा करने वाले इन सारे मिशनरियों के मुख तब बंद हो गए जब यहां का एक 32 वर्ष का सन्यासी जाकर के वहां पर शिकागो के मंच पर खड़ा हो गया और उसने सबको स्तब्ध नहीं कर दिया। उल्टे वहां के अखबारों ने लिखा कि अमेरिका के सारे प्राध्यापकों की बुद्धि मिलाकर के जितना ज्ञान नहीं होगा, उतना ज्ञान इस एक विवेकानंद को है। That was the turning point of our cultural history. हम गुलाम बन गए थे। राजकीय गुलामी की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धि से, भावनाओं से, धारणाओं से हम गुलाम बन गए थे। और हमें लगता था कि हमारे सारे पूर्वज मूर्ख थे, हमारे यहां कुछ शिक्षा नहीं थी। भारत यानी क्या? भारत यानी प्राचीन अंधश्रद्धाओं का केवल एक जमावड़ा। और हमारे वेद यानी क्या? वेद यानी केवल गडरियों के गीत, भेड़ बकरी चराने वाले गडरी जिस प्रकार के गीत गाते हैं, उस प्रकार के गीत यानी वेद। यही भारत के लिए प्रचार किया गया था मित्रों। भारत को इस प्रकार से प्रसारित किया गया, इसके गौरव का हनन किया गया। और वो गौरव का हनन इसलिए किया गया, देखो दो बातें होती है जिससे मनुष्य उठ सकता है। पहली बात आत्मगौरव, अपनी भूमि के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने ग्रंथों के लिए, अपनी परंपरा के लिए एक गौरव की भावना नहीं होगी तो आप संसार में सर्वदा आचार दिखेंगे। और दूसरी बात आत्मविश्वास, प्राचीन और वर्तमान के लिए गौरव की भावना और भविष्य के लिए यस आई कैन अगेन अराइज, मैं फिर उठ सकता हूं, मेरा देश जगेगा, मेरा देश उठेगा। देश जग रहा है मित्रों, हम देख रहे हैं देश बदल रहा है और अब तो वह अत्यंत वेग से बदल रहा है। हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई, अयोध्या का राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, इस प्रकार की चिंता करती हुई और आंसू बहाती हुई। मंदिर बनता हुआ हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। सबको लगा था, अब तो कश्मीर गया। 370 की धारा और 37A ये कभी अब नष्ट नहीं होंगे। हमने देखा कि ये सब नष्ट हो गए। पोखरण का करार, पोखरण का परीक्षण, अणु परीक्षण, अमेरिका से सारे सब स्तब्ध हो गए कि कैसे कर लिया भारत ने वो परीक्षण।
सियाचिन का मेघदूत प्रकल्प सैनिकों ने किस प्रकार अपने बलबूते पर जाकर के सियाचिन को अपने कब्जे में रख लिया। और परसों की बात बतलाता हूं आपको, अब भी परसों की, पिछले सप्ताह की बात, विश्व के राजनयिकों की बैठक में जब अमेरिका ने कहा कि भारत में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो पहली बार विश्व के मंच पर हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया, भारत को भी पता है कि अमेरिका मानवाधिकार का हनन कहां करती है, हमारी नजर उसके ऊपर भी। अब तक सारे लोग हम लोगों को आंख दिखाते थे, भारत की आंखों में वो तेज आ गया है कि अब हम भी लोगों को आंख दिखाएंगे, आपको भी गलती नहीं करने देंगे। ये कहने वाला भारत खड़ा हो रहा है, ये तेज पुनः जग रहा है, लेकिन ये तेज आज से नहीं, वेदकालों से लेकर के भारत में तेज का प्रवाह कैसे बहा, इसका थोड़ा चिंतन हम लोग फिर कल 2 सत्रों में करेंगे। आज का समय पूर्ण होने के कारण मैं रुक रहा हूं, लेकिन तेजस्वी भारत भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक, इस प्रकार का निरंतर हमारे भीतर एक विचारों का प्रवाह बहना चाहिए। उसका थोड़ा सा चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, विस्तार से कल देखेंगे। धन्यवाद। तेजस्वी भारत का ये पहला सत्र आज यही समाप्त हुआ। हम लोग शांति मंत्र से यहाँ समापन करेंगे, फिर कल का 10 बजे का वो दूसरा सत्र शुरू करेंगे। यहाँ सभी से निवेदन है कि कल 9:55 में सब पधारे ताकि हम 10 बजे शुरू कर सकते हैं।